नमस्कार साथियों। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सूरत में नई मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किए हैं मेट्रो लाइन बिछाने के लिए। तो हम पूरे देश के तरफ से आपको अभी पूरा धन्यवाद नहीं देंगे, पर आप जितने अच्छे काम कर रहे हो एक एक काम के लिए अलग अलग धन्यवाद आपको जरूर देंगे और आपको नमन करते हैं। और महोदय, थोड़ी सी देरी हुई है पर अच्छी बात है कि अंधेर नहीं हुई है, क्योंकि मैं उन्हीं शहरों की बात करूंगा जो अपने आंखों से हमने देखा है। चाहे मैं वहाँ 1 घंटे 1 दिन क्यों ना रहा या 1 महीने 15 दिन क्यों ना रहा, वो अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी मैच्योरिटी है, अपनी अपनी हर वातावरण हर परिवेश में घुल जाने की क्षमता है। तो बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, बट सूरत को नई मेट्रो या कि मेट्रो ट्रेन देने के लिए या कि हाई स्पीड ट्रेन देने के लिए देरी तो हुई है, पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देर में अंधेर नहीं होने दिया है। क्योंकि सूरत आज से नहीं, बहुत दिनों से, जब से मैं अपने होश वास में आया, लगभग जहाँ तक मेरी याद है, जब जिस सन से, तो लगभग ये मानिए भाइयों कि हम लगभग जब क्लास फर्स्ट या सेकंड नहीं होती थी, हमारे देहाती भाषा में उसको पहला और दूसरा कहते थे। जब से हम सुन रहे हैं साथियों कि सूरत बहुत ही उद्योग में बड़ा ही सक्षम शहर है, और हमेशा और आज की डेट में अगर हम अन्य इंडस्ट्रियल एरिया के मामले में अगर हम सूरत की वैल्यू करें, सूरत की तुलना करें, तो सूरत हमेशा से पेमेंट के मामले में वर्करों के लिए सबसे ज़्यादा अग्रणी रहा है और आज की भी डेट में अग्रणी है। और हम जैसा कि आपको बताए हैं कि हम पुराने दोस्तों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मेरे साथ अच्छा किए हों या बुरे करे हों। और नए दोस्त चाहे हमारे पास कितने अच्छे मिल जाएं, तो हम किसी पुराने दोस्त के लिए नई दोस्ती भी नहीं चाहते हैं। नए हम बहुत सारा दोस्त बनाना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। ये हमारी निजी सोच है। तो सबसे बड़ी पुरानी जिससे सूरत का शहर जाना जाता है वो है साड़ी सेक्टर में, साड़ी उद्योग में, कि आज सूरत शहर इतनी बढ़िया बढ़िया फैशन डिजाइन के घर में साड़ी बना रहा है कि जिसकी कीमत 100 रुपये से लेके, गरीब से लेके, और फिर जितनी हमारी क्षमता हो उतना उसका हाई रेंज है। पर अगर मैं सूरत का माल बेचना हो या खरीदना है, अच्छे वैरायटी के साथ चाहिए, तो 100 रुपये से, बल्कि 100 से भी कम जो हमारे वहाँ से जो लेके व्यापार वाले व्यापारी भाई लोग आते हैं, जो हम जैसे घूम घूम के शहर शहर गांव गांव गलियों में मार्केटिंग करते हैं, तो उनको तो और सस्ती पड़ती होगी जब तो 100 रुपये बेचते हैं। तो साथियों, हमारा सूरत हीरा के व्यापार में अग्रणी है। ये हमें लगभग 15 साल या 18 साल में ये नॉलेज हुआ है। पर सूरत साड़ी का सबसे बड़ा उद्योग है, ये हमें बचपन से ही मालूम था। पेमेंट के मामले में हर चीज़ बचपन में मालूम थी। सूरत की एक कमी थी कि हर आदमी को वहाँ का पानी नहीं सूट करता था, क्योंकि वहाँ का पानी खारा था। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पीएम 100% सत्य कह रहे थे कि आज 80% घरों के ऊपर में गंगा मैया के तहत जो हमारा मीठा पानी होता है, जो हमारा प्योरीफायर पानी होता है, तो नल की सप्लाई में बता रहा हूँ सब दोस्तों के 80% से ज़्यादा घरों में, चाहे छोटे हों या बड़े हों, उनके यहाँ, जिसको नगर निगम नगर पालिका कहते हैं, तो उसके तहत पानी जा रहा है। और फिर यहाँ पे मैं सूरत की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लगभग 95% ऐसे घर हैं कि जहाँ सर्व जल योजना जिसको हम कहते हैं, हम इसलिए उसका ये नाम दे रहे हैं क्योंकि चाहे किसी भी घर में, किसी भी गांव में, किसी गली में अगर पानी की समस्या है, तो इधर के 6 साल के अंदर में पहली बार हमने देखा है कि हर
एक गांव या 2 या 3 छोटे बड़े जैसे गांव हैं उसके तहत सरकारी बोर है, सरकारी टंकी बनी है और हर किसी लोगों को आप में पानी पहुंच रहा है डोर टू डोर। इससे पहले क्या होता था कि एक रईस ज़्यादा बोर करवाता था और पानी को खुलेआम बेचता था और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा भी कई तरह से उठाता था। तो फिर आ जाए शहर के क्षेत्रफल में, तो अगर बड़े शहरों में अगर उसको आंका जाए तो हमारे हिसाब से सूरत जो इंडस्ट्रियल एरिया के शहर हैं तो उसमें से मोदी साहब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनने 8वां नंबर का नाम लिया है, बट हमारे हिसाब से वो 5वें नंबर का उद्योग के मामले में सबसे आगे है और प्रगतिशील नहीं है, प्रगतिमय है। आज की डेट में जिस समस्या के तहत लोग सूरत में चाह के भी नहीं टिक पाते थे, नहीं रह पाते थे, आज वो शौक हंसते और खेलते हुए रह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है कि आज सूरत में सबसे ज़्यादा युवा सोच, युवा वर्ग वाले आदमी हैं जो हर लेवल में हैं। कंपनी के नौकर भी हैं, कंपनी के मालिक भी हैं, हर सेक्टर में अपना झंडा वो जो जिसमें क्षमता वाला है उतनी कर रहा है। अब इसमें हम आगे बात नहीं करेंगे, अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। हम भगवान भोलेनाथ को मानते हैं। आज भगवान भोलेनाथ का दिन है। जिस दिन से हम भगवान भोलेनाथ के यहाँ कविता लिखना चालू किए, साथियों ये कविता हमने पहले तो सोशल मीडिया फेसबुक में डाली थी, बहुत सारी कविताएं डाली हुई हैं, पर अब आप सबके सामने अपने चैनल के माध्यम से जरूर आपके सामने रिमाइंड में आऊँगा, क्योंकि एक बार सुना किसी आदमी को समझ में नहीं आता है और जब दूसरी बार वही चीज़ हम बताएंगे आप जरूर सुनेंगे तो 100% आपको समझ में आएगी। पर चूँकि मेरी बातें जो हैं वो शुद्ध साफ हिंदी साहित्य की बात है, क्योंकि हम हिंदी को पढ़े हैं, अच्छे ढंग से सीखे हैं, समझे हैं, तो हिंदी और संस्कृत हम सिर्फ 2 ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे गुरु मिले थे हिंदी के और संस्कृत के कि आज तक हमें हिंदी या संस्कृत के बारे में ऐसे गुरु नहीं मिले। एक हमारे जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो हमारे परम आराध्य गुरु हिंदी के श्री सरयू प्रसाद तिवारी जी थे और दूसरे हमारे परम आदर्श संस्कृत के टीचर श्री, उनका एक्चुअली थोड़ा सा नाम मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, पर द्विवेदी थे कुलबेरिया के, शिव प्रसाद द्विवेदी। दोनों के बड़े अच्छे नाम थे, शिव के प्रसाद, तो इसलिए भगवान शिव के आशीर्वाद थे, प्रसाद थे, तो उनको संस्कृत बहुत आती थी। और हमारे जो सरजू जो हमारे प्रिंसिपल हमारे टाइम के रहे, प्रभार में सही लगभग 20 साल से ऊपर उन्होंने प्रिंसिपल की है, बड़े इज्जत के साथ, बड़े मान सम्मान के साथ किया है। 1% हमारे स्कूल में नकल नहीं होती थी। एक बार कांग्रेस के टाइम में किसी गलती के कारण हमारे जब हम 12th में थे तो उसका सेंटर भी मनिकवार कर दिया गया था। तो उस टाइम में हमारे स्वर्गीय दादा, जिनको हम यहाँ सफ़ेद शेर के नाम पर जानते हैं, हम ही नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है, वो विधानसभा अध्यक्ष थे। तो वो डायरेक्ट उस टाइम में गांव में 20 गांव 15 गांव के बीच में एक वायरलेस सरकारी फ़ोन लगता था। तो उस फ़ोन में उनका फ़ोन आया, बोले कि आपको मनिकवार स्कूल में नहीं जाने देना है बच्चों को, जो कि उनने तो बस सब बुक कर लिया था। हमारे गुरुवर सरजू तिवारी जी ने बशर्ते विधानसभा अध्यक्ष जी का फ़ोन आया कि आप अपने बच्चों का जो उसमें गलती से टाइप हो गया है मनिकवार, ढेरा गया मनिकवार, तो मनिकवार आप काट दो प्रवेश पत्र से और ढेरा में आप पेपर लो, ये अधिकार आपको हम दे रहे हैं, 1-2 दिन के बाद सरकारी लेटर पहुँच जाएगा। फिर उन्होंने ऐसा किया दोस्तों। तो आज भोलेनाथ का दिन है, आप सबका एंजॉय करने के लिए कविताएँ तो बहुत लिखे हैं, पर आज 2 विशेष कविता आपको हम जरूर सुनाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। उसमें से पहली कविता है हमारे परम आध्यात्म, उसको हमने नाम दिया है भोलेनाथ के चेले हैं। हम का नाम ही लगाया है कि क्योंकि हमारा मानना है कि हम और आप सब भोलेनाथ के चेले हैं या बच्चे हैं। तो कविता चालू करते हैं। हम भोले
भोलेनाथ के चेले हैं, हम भोलेनाथ के चेले हैं, हम बिल्कुल नहीं अकेले हैं। हमसे ज़्यादा है भीड़ बड़ी, हमसे ज़्यादा है भीड़ बड़ी, जो सोई हुई मंदिरों में पड़ी। आने वाले बड़े झमेले हैं, मेरे दिल में लगते मेले हैं। हम भोलेनाथ के चेले हैं, हम बिल्कुल नहीं अकेले हैं, हम बिल्कुल नहीं अकेले हैं। साथियों, हमने ये क्यों बोला है? क्योंकि आप जैसे बहुत सारे दोस्त हमारे साथ में हैं, बहुत सारे भाई हमारे साथ में हैं, बहुत सारी माताएं और बच्चियां बहनें हमारे साथ में हैं, इसलिए हम बिल्कुल नहीं अकेले हैं। हम चाहते हैं, हम चाहते हैं शांति और राम का राज, हम चाहते हैं शांति और श्री राम का राज। हमें नहीं चाहिए आज़ादी, हमें नहीं चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज्य। हम लगते भोले भाले हैं, हम निस दिन खाते चेले हैं, हम भोलेनाथ के चेले हैं, हम बिल्कुल नहीं अकेले हैं, हम बिल्कुल नहीं अकेले हैं। हमने घूमा मंदिर मस्जिद, हमने घूमा मंदिर मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में। हमने घूमा मंदिर मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में, पर भाई होकर समझ न पाए क्या भाई दिल द्वारे में। हम भोले, हम होकर भाई भाई भी, हम होकर भाई भाई भी, सीने में मारते भाले हैं। हम भोलेनाथ के चेले हैं, हम बिल्कुल नहीं अकेले हैं। ऐ भारत के वीर जवानों, ऐ भारत के वीर जवानों, माताओं क्यों अब सोई हैं? क्या इससे ज़्यादा फिर कभी, क्या इससे ज़्यादा फिर कभी, क्या भारत माता रोई है? दर्द भरा है सीने में, दर्द भरा है सीने में, पैरों में छरपड़ते छाले हैं। दर्द भरा है सीने में, पैरों में पड़ते छाले हैं। हम भोलेनाथ के चेले हैं, हम भोलेनाथ के चेले हैं, हम बिल्कुल नहीं अकेले हैं। जय हो साथियों, जय हो भोलेनाथ की। अब 2 लाइन की हमारे ये विचार हैं, ये कविता गाना आप जो कुछ बना सकते हो बता सकते हैं, पर मेरे विचार हैं कि नए साल में देश क्या क्या चाहता है, या कि हमारी कह दीजिए दूसरी कविता है कि नए साल में देश क्या क्या चाहता है। नए साल में देश नए साल में क्या क्या चाहता है दोस्तों। नए साल में मैं अपन देश रंग, जो नए साल में अपना देश क्या नया रंग देखना चाहता है दोस्तों। नए साल में नए रंग, नई नीति, नए रंग नई नीति क्या चाहती है दोस्तों। नया रंग नया नीति क्या चाहती है दोस्तों। नए साल में नई राजनीति क्या चाहती है दोस्तों। अगर आप सबको पसंद आ रही हैं
तो प्लीज़ हमारे चैनल द विंध्या भारत को शेयर और सब्सक्राइब करिए। जैसे ऐसे ही नए नए जो विचार हैं, इतिहास की बात करेंगे, पर हम कोई आज की या आने वाले कल की राजनीति की बात नहीं करेंगे। पीछे में जो इतिहास में बीता है उसकी बात करेंगे, क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है। तो नई राजनीति, नए साल की नई राजनीति क्या चाहती है दोस्तों? नए साल की नई राजनीति हम और आपको चाहती है दोस्तों। नए साल में भारत माता, नए साल में भारत माता चारों ओर सच चाहती है दोस्तों। नए साल में हम आप नया विचार चाहते हैं दोस्तों। नए साल में क्या, नए साल की नई सरकार क्या क्या चाहती है दोस्तों? नए साल की नई सरकार सबका विकास और सबका विश्वास चाहती है दोस्तों। हम आपकी हमारी आत्मा क्या चाहती है दोस्तों? आपकी हमारी आत्मा क्या चाहती है दोस्तों? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही भारत माता चाहती है दोस्तों। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही भारत माता चाहती है दोस्तों। नया साल आप बनाओ, नया साल आप बनाओ, अखंड भारत हम बनाते हैं दोस्तों। नया साल आप बनाओ, अखंड भारत हम बनाते हैं दोस्तों। यह सपना सोने का नहीं, यह सपना सोने का नहीं, जागते हुए हम देखते हैं दोस्तों। हर कोई आत्मा की, हर किसी के आत्मा की आवाज़ है। यही परमपिता भोलेनाथ भी चाहते हैं दोस्तों। तो आप सब किसी पार्टी या किसी भी जात धर्म विशेष की बात नहीं है। परमपिता जिसको हम लोग कोई नहीं देखे हैं, वही हमारे सबके देवी देवता हैं। हिंदू अपने वर्ग से पूछता है, मुस्लिम भाई अपने वर्ग से, और हमारे जो जिनको हम पंजाबी कहते हैं या कि जिनको हम सिख कहते हैं, और हमारे जो ईसाई भाई हैं, ये सब परमपिता पार ब्रह्म के बनाए हुए संतान हैं। इसके बारे में हम कल बात किए थे। तो इसलिए वो सब कोई आपको और आपके परिवार को खुशियाँ भरा देखना चाहती है दोस्तों। पर ये खुशियाँ कब मिलेंगी? जब हम सब कोई अपने ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर और अपनी सरकार के ऊपर विश्वास करेंगे, जब ये सब संभव होता है। इसी के साथ में आज के लिए बस नमस्कार। फिर एक बार अपील है कि अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं, ये ख़ास तौर से जो हमारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपने बच्चों को जरूर सुनाइए, उनमें फौहद्रा लाइए। और अगर आपको पसंद है, आपके बच्चों को पसंद है, तो आशीर्वाद हमें दीजिए। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।